नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मिड डे मुद्दा भी तो शोकवान खेड़ी और भाव को कार्यक्रम के शुरू में ले आइए। फिर कार्यक्रम पर विषय पर हम आते हैं। शुरू में ही स्वागत है भाव। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से जैसे ही निवृत्त होती है बेरोजगार हो जाती है। इस बात को कई बार लोगों ने चर्चा की, लेकिन इस बात को अब साबित भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। चुनाव खत्म होने के बाद, क्योंकि और कोई काम करना नहीं है, कोई सृजनात्मक काम, तो ये क्या जवाब देते हैं? जब भी सवाल उठाया जाता है जवाब एक आता है, चुनाव हम जीत रहे हैं इसलिए विपक्ष फ्रस्ट्रेट है, विपक्ष हताश है क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं लगातार। यानी चुनाव जीतना ही इनकी एक उपलब्धि भी है। इन बड़े से बड़े संकट को लेकर के आप सवाल करिए कि राहुल गांधी ने ऐसे कहा तो कहेंगे राहुल गांधी हताश है, वो चुनाव हार रहे हैं लगातार। यानी चुनाव जीतना ही एक उपलब्धि है। अब बंगाल के चुनाव खत्म हुए, बंगाल के चुनाव के बाद एक लंबा गैप, साल भर का, करीब करीब एक साल का गैप था चुनाव में। अब मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन सभी महत्वपूर्ण, ये तीन महत्वपूर्ण राज्य नॉर्थ ईस्ट से मणिपुर, इन सब में चुनाव होने थे, विधानसभा चुनाव। जनगणना का एक बढ़िया मिला मौका, जनगणना से क्लैश हो जाएगा, जबकि क्लैश वगैरह से नहीं कभी घबराते। जनगणना से क्लैश के बहाने जो नरेंद्र मोदी अर्ली इलेक्शन से बहुत घबराते हैं, वो अर्ली इलेक्शन के मूड में आ गए हैं। अब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन राज्यों में 3-4 महीने पहले 2026 में, हम 2026 के जून के सेकेंड हाफ में हैं, इसी 2026 के नवंबर दिसंबर में चुनाव कराए जाने की चर्चा है। ये खबर मोदी के खेमे से ही लीक हुई है, इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। और अगर पूरे खबर की भाजपा हमेशा हमेशा फुल टाइम इलेक्शन मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है। तो अगर उन रिपोर्ट्स के निचोड़ को हम समझने की कोशिश करें तो राहुल और अखिलेश को झांसा देने का प्लान है, बंगाल के खेल को रिपीट करने का प्लान है। ये तो चुनावी मोड में ही है। राहुल और अखिलेश, उनको लग रहा है कि अभी मार्च तक का टाइम है। विपक्ष अक्सर चुनाव करीब आता है तब वो जो है वार्म अप होता है, तब शुरू करता है भाग दौड़ रवा करना मशीन को, इंजन को। तो ये जो है मोदी वाली मशीन तो रवा है, वो लगातार दौड़ रही है। यहाँ पर राहुल और अखिलेश ये लोग इंतजार में हैं। यही झांसा का खेल है। ये खबर महत्वपूर्ण है। 4 राज्यों के चुनाव और 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश का चुनाव, जहां पर लोकसभा चुनाव में सबसे बुरी तरह भाजपा पिटी है। बंगाल के बाद पंजाब का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब विजय ही उत्तर प्रदेश की तकदीर पर आखिरी कील ठोकने का काम होगा। पंजाब जीत गए तो कुछ नहीं बचा। वो साउथ में आप तमिलनाडु और केरला छोड़ दीजिए, उस पर बहुत वो वक्त के साथ आ जाएगा, भाजपा के साथ बहुत वहां पर नहीं माथा पच्ची भाजपा करना है। पंजाब आ गया तो उसके बाद सारा खेल खत्म हो गया। मैं आपको कुछ हेडलाइंस दिखा दूं और फिर खबर और फिर भाव से इसके पक्ष पहलू सब समझा जाएगा। यूपी, पंजाब और क्यों इन 4 राज्यों में समय से पहले हो सकते हैं चुनाव, एक्शन मोड में भाजपा। आगे चलिए। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में समय से पहले होंगे चुनाव, बीजेपी दे रही बड़ा हिंट। अब जरा खबर में चलिए, हिंट बड़ा कहां से आ रहा है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राजनीतिक रूप से हम चुनाव में तब जाना चाहते हैं जब पश्चिम बंगाल की हालिया जीत से बना हमारा मोमेंटम बरकरार हो। देखिए, इनके लिए समय नहीं महत्वपूर्ण है कि चुनाव शेड्यूल कब है, मोमेंटम जरूरी है। भाजपा के एक बड़े धड़े का मानना है कि पश्चिम बंगाल में मिली शानदार जीत का मुख्य कारण हिंदू ध्रुवीकरण रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि यही फैक्टर यूपी और उत्तराखंड में भी भाजपा की संभावनाएं काफी बढ़ा सकता है। इसलिए प्रदेश इकाइयों को इस लय को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा गया है। आगे चलिए। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में अपने प्रदेश इकाइयों को विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करने के निर्देश दिए। फरवरी 27 में प्रस्तावित जनगणना के साथ टकराव से बचने के लिए
इन राज्यों में विधानसभा चुनाव तय समय से कुछ हफ्ते पहले कराए जा सकते हैं। कुछ हफ्ते पहले मतलब 2-4 हफ्ते नहीं, यही कुछ हफ्ते मतलब 10 हफ्ते, 10 हफ्ते मतलब हो गया काम, आ गया 26 में चुनाव। इस सुगबुगाहट के बीच भाजपा आलाकमान पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है और चुनाव वाले राज्यों के कोर ग्रुप्स को चुनावी तैयारियां तेज करने को कह दिया गया है। चलिए बढ़िए आगे। फरवरी में देश भर में जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत होनी है। इस चरण में जातिगत जनगणना के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और प्रजनन दर से जुड़े आंकड़े जुटाए जाएंगे। चुनाव और जनगणना दोनों ही बड़े काम हैं जिनमें भारी संख्या में मैन पावर की जरूरत होती है। दोनों कामों में अक्सर एक ही स्टाफ को लगाया जाता है, जिससे लॉजिस्टिक की चुनौती पैदा हो सकती है। इसी टकराव से बचने के लिए यूपी, गोवा और पंजाब में चुनाव कुछ हफ्ते पहले कराए जा सकते हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा इसके पक्ष में है कि चुनाव को और पहले करा लिया जाए। इसके अलावा मणिपुर में भी अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। वहां के बढ़ते तनाव को देखते हुए पार्टी नेतृत्व स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। चलिए आगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राजनीतिक रूप से हम चुनाव में जाने के इच्छुक हैं, जबकि हाल के पश्चिम बंगाल चुनाव से मिली गति बरकरार है। राज्य इकाइयों को इस गति को बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा गया है। कड़ी मेहनत, बस चुनाव जीतने की गति चाहिए, देश के विकास वगैरह गति से कोई इनको लेना देना नहीं। अब एक बात है जनगणना और चुनाव में टकराव। ये टकराव बंगाल में भी कहा गया था। बंगाल सरकार ने कहा था कि आप इतने कम वक्त में एसआईआर करवाओगे और यही मैन पावर एसआईआर में लगेगा जो चुनाव में लगता है, जिसको चुनाव के लिए तैयार करना होता है। आप एसआईआर और चुनाव के मैन पावर में जो है इतने कम वक्त में मत करवाओ, चुनाव हो जाए। तब मैन पावर की दिक्कत नहीं आई, कोई टकराव नहीं हुआ। तब बाहर से 8,500 माइक्रो ऑब्जर्वर बुला लिए गए। बाहर से अजय पाल शर्मा जैसे सिंघम को बुला लिया गया। सारा चुनाव बाहर के लोगों ने करवाया। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव गुजरात से बुला करवा लो, क्या दिक्कत है भाऊ? ये कह देंगे जनगणना वहां भी होगा। सवाल है जस्टिफिकेशन का। जब बंगाल ये लगातार गुहार लगा रहा था कि साहब आपके यहाँ एसआईआर चल रहा है, चुनाव है, वही लोग रहेंगे, तो इन्होंने कहा कि कोई हर्ज नहीं, हम बाहर से लोग लाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने लिख दिया कि हम एसआईआर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ जिला परिषद के चुनाव है। उनको बोला गया बराबर है कि वही लोग एसआईआर भी करेंगे, वही लोग चुनाव भी करेंगे, ये नहीं हो सकता, इसलिए आपके यहाँ एसआईआर नहीं होगी। क्योंकि इनके यहाँ एसआईआर होती तो बेसिकली इन्होंने एसआईआर का जो खेल था वो इसलिए नहीं करवाया महाराष्ट्र में, क्योंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद विधानसभा चुनाव में जिस हिसाब से मतदाता जोड़े गए वो सारा एक्सपोज हो जाता। वो मतदाता जोड़ने वाला जो खेल था वो उनको जिला परिषद में बरकरार रखना था। उसी गलत, क्योंकि लोकसभा के बाद जब मतदाता जोड़े गए तो कई जगह पे लोगों ने कंप्लेंट की। एक जगह तो खासकर न्यू बॉम्बे का मसला है, नई मुंबई का, वहां तो हाईकोर्ट में जाके उन्होंने कह दिया कि देखो साहब ये फर्जी लोग जुड़े गए हैं। तो उसके बाद हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग को कहा कि ये क्या कर दिया आपने, ये कैसे लोग जुड़ गए हैं, इसको तुरंत इस पे क्या है, इस पे कार्रवाई करो। चुनाव आयोग ने कार्रवाई की नहीं। जब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए गया तब चुनाव आयोग ने कहा अब तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, और वही फ्रॉडुलेंट लिस्ट पे लोग विधानसभा चुनाव करवाए। विधानसभा के बाद चुनाव आयोग ने कोई उसमें कॉग्निजेंस नहीं लिया। चुनाव आयोग जिला परिषद के चुनाव तक इंतजार करता रहा। फिर एसआईआर होनी थी, उनने कहा कि जिला परिषद की चुनाव है, एसआईआर नहीं हो सकती। तो कई जगह चुनाव की वजह से एसआईआर नहीं हो सकती और कई जगह चुनाव है इसलिए एसआईआर की जाती है। ये एक टूल किट है, ये टूल किट है। जहां आपको निपटाना हो वहां आप अपने हिसाब से एसआईआर करिए, और जहां आपको जितवाना हो तो वहां एसआईआर में कुल पोल ना खुल जाए, इसलिए खेल करो। ये खासकर बंगाल का यदि एसआईआर देखा आपने तो वो अद्भुत है। उसमें माइक्रो ऑब्जर्वर भी आ गए, उसमें एक डिफॉल्टर लिस्ट भी आ गई। मतलब ऐसा कभी कोई एसआईआर देश में नहीं हुआ जो बंगाल में किया गया। नए नए उसमें रास्ते ढूंढे गए। 27 लाख मतदाताओं को आज मतदान से वंचित किया, जिनका नाम मतदाता सूची में है। इसका मतलब ना वो ट्रांसफर हुए हैं ना वो मरे हैं। उसके बावजूद 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाए। ये खेल तो बेसिकली देखिए क्या है,
आशीष, आपको चुनाव करवाना है और मुख्य रूप से जो बंगाल के चुनाव के बाद जो टेम्पो बना है, बंगाल का टूल किट उनको यूपी में भी यूज करना है। और यूपी में इस बार बिल्कुल जबरदस्त, मतलब कुल मिलाकर सारा विपक्ष 20-22 सीटों पे समझ जाए विधानसभा में तो आश्चर्य नहीं होगा। हाँ हाँ 300-350 बीजेपी ले जाएगी। ये करना है उनको इस बार। और ये जो वहां सफल परीक्षण हुआ है बंगाल में, उसका रीटेस्टिंग होगा इन 2 राज्यों में, 2-3 राज्यों में। इसलिए अर्ली चुनाव करने हैं। और यदि ये सफल हुए तीनों राज्यों में, जो बिल्कुल 100% होगा, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स होगा लाखों की तादाद में, क्या करेंगे? अखिलेश जाएंगे तो अखिलेश को भी मार के भगाएंगे। क्या करेंगे अखिलेश अकेले वहां पे? 4 सीआईएसएफ के जवान यदि बंदूक के बट से मारेंगे तो क्या हुआ? लातों से पीटा ना ममता बनर्जी को। क्या किया ममता बनर्जी ने? वो तो मुख्यमंत्री थी, उस पद पे थी, तब पीटा। मुख्यमंत्री पीटे गए, वो चिल्लाती रही मुझे मारा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। और यदि ये 2-3 राज्यों में ये चल गया तो मैं बता रहा हूं 2029 का चुनाव का इंतजार मत करिए। इसके पहले परिसीमन करवाएंगे। ये जनगणना के पहले परिसीमन 2011 के जनगणना पे करना चाहते हैं अपने हिसाब से। और एक बार 2011 के हिसाब से परिसीमन होगा, नया जनगणना के आंकड़े कुछ भी आ जाए तो परिसीमन फिर 10 साल तक नहीं होगा। ये इनको बहुत प्यार से इनको ये करना है। और इसके लिए 2029 के चुनाव भी प्रीपोन्ड हो, 2028 में ही हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि अब ये कहने की बात है, देखिए एक राजनीतिक दल का बड़ा नेता कहता है कि हिंदुत्व के नाम पे हम चुनाव जीते हैं, मतलब विकास के नाम पे नहीं। आप पोलराइजेशन करके चुनाव जीते हैं तो आपका संविधान में कोई विश्वास नहीं, क्योंकि संविधान में हिंदुत्व नॉन हिंदुत्व एक बात है ही नहीं, विकास एजेंडा है नहीं आपका। आपका एजेंडा है सत्ता में आना। तो ये कर सकते हैं। अच्छा, यूपी में प्रीपोन इलेक्शन करके भारी तादाद में लाके ये एक बार भारी इसमें आ गए तो ये जैसा संघ को अभी इन्होंने प्रकोष्ठ बना लिया, उसके बाद तो अभी योगी आदित्यनाथ का भी ये आखिरी कार्यकाल होगा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बने जाएंगे, ये बात उतनी भी तय है। इसमें एक अब थोड़ा सा हम चलते हैं। अभी तो जो सीधी खबर दिख रही थी, हम स्ट्रेट खबर देख रहे थे। अभी तक बैल बन के देखे थे हम खबर, बिल्कुल बांध के आंख। अब जरा हटा करके देखते हैं ये चुनाव की जल्दी, जो अर्ली इलेक्शन है, इसमें जो सबसे ज्यादा दिमाग में बत्ती जल रही है, खटक रहा है, ये चुनाव की जल्दी क्या 2/3 बहुमत संसद में इकट्ठा करने के लिए है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही 2/3 बहुमत का रास्ता साफ होगा। वो टीएमसी तोड़ के नहीं हो पाएगा, वो डीएमके आ जाए तो नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में 300-350 सीट जीत लें, उसके बाद समाजवादी पार्टी पर कब्जा करने का जब होगा खेल, देखिए सपा भी अखिलेश की नहीं है। देखिए आशीष, आज के डेट में जब हम बात कर रहे हैं तब स्थिति क्या है? 243 का आंकड़ा है विधान लोकसभा का, 3 वैकेंट है, मतलब 540 सांसद वर्तमान में है। 540 का 2/3 360 होता है। ठीक है, टीएमसी का आंकड़ा जोड़ के एनडीए के पास 312 है अभी। टीएमसी का 20 जोड़ के 312 है सब, क्योंकि अभी अपने पास टाइम नहीं तो मैं एक एक पार्टी बताता। इंडिया गठबंधन के पास 190 है। एक जो थर्ड ब्लॉक है जिसमें डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, आप, एआईएमआईएम है ना, ये तमाम पार्टियां हैं, ये टोटल 38 है, 38। अब आप एक इक्वेशन ले लीजिए कि 312 में ये 38 भी ज्वाइंट हो गए, मैं हाइपोथेटिकली बोलता हूं, तो भी 360 का आंकड़ा नहीं होता, 350। इनको इसीलिए महाराष्ट्र में शिवसेना जो तीसरे नंबर पे है वहां पर, और समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी 100 सीटों के साथ कांग्रेस है। नंबर 2 की पार्टी 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी है, और तीसरे नंबर पे उद्धव ठाकरे की पार्टी है 9 नंबर पे, 9 सीटों के साथ।
तो ये प्रयास कर रहे हैं कि उद्धव के 2/3 मतलब 6 आ जाए, और समाजवादी पार्टी से यदि टूटते हैं, या उद्धव भी नहीं टूटे, समाजवादी भी टूट गई 2/3, तो इनका काम हो सपा गया। को इकट्ठा कर देगी ना अगर सपा। और अब टीएमसी मॉडल के बाद कोई ये बात अगर कहता है कि नहीं हम सेफ हैं, तो वो समझ लीजिए कि उससे ना बड़ा ना ना ना, कोई कोई अंधकार कोई में नहीं, कोई कोई नहीं। नहीं, कोई टीएमसी ममता के बाद कोई बनर्जी, सेफ नहीं है। हाँ, ममता क्योंकि बनर्जी के टीएमसी प्रति तो कितनी वफादारी दिखती थी कि ममता टीएम दीदी के टीएम कभी टूट नहीं। क्या हाँ, करेंगे आशीष? आप ही ने इंटरव्यू लिया था कीर्ति का, हाँ, उसने जो क्लियर बताया, मतलब आपके घर में आपकी माँ है, उसके बाल घसीट के उसको रोज पीटा जा रहा है। ऐसी की तैसी राजनीति के आदमी राजनीति छोड़ दे। आपके घर वालों को रोज थाने में जाके पिटाया जा रहा है किसी भी कारण पे, कि तुमने सामने वाले घर के सामने कचरा फेंका, आके चलो थाने, वहां जाके मारा रहा है। एक सांसद होते हुए पीटते देखता है। अरे जहां मुख्यमंत्री खुद पीट के आई अंदर से, लात घुसे से, क्या बचा? गले में चप्पल के माला डाल के परेड करवा रहे हैं, और पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है। हम्म, और उसने बोला था शुभेंदु ने, शुभेंदु तो मुख्यमंत्री भी नहीं बना था, जिस दिन बंगाल के नतीजे आ गए, शाम को शुभेंदु ने कहा था अगला नंबर समाजवादी का है। हाँ, भाई समाजवादी हाँ, पार्टी सत्ता में थोड़ी है जो वहां से सत्ता से उखाड़ना है आपको। अगला नंबर समाजवादी का मतलब जैसा हमने टीएमसी का हाल किया वैसा समाजवादी का करना है। वो समाजवादी के गलती से, 2/3 कितने? वो बहुत परफेक्ट बात उसके मुंह से गलती से निकली थी। क्योंकि ये प्लान अंदर से है, वो इमोशनल होके बोल गया, वो एकदम हम्म, जीत का जो खुमार था, उसने कहा कि अब निपटा दिया इसको, अब देखो इसका क्या हश्र होता है, अगला समाजवादी, ख्याल रखे। तो 2/3 इनके जो 37 है, हम्म, इनके 2/3 कितने होंगे? 25। 25 होंगे। तो यदि आपके पास 25 आ जाते हैं, अभी आपके पास 312 है, 312 और 25, 337 हो गया फिर 337, तो काम फिर और काम हो गया। 7 शिवसेना के, हाँ, 345, 37 और 7 44, 344। 44 हो गए। उसके बाद ये डीएमके को साथ में ले लेंगे, बोलेंगे आपको परिसीमन में जो चाहिए वो हम दे देंगे, हाँ, आपके लिए परिसीमन तुम अलग होगा। भाई परिसीमन चुनाव तुम्हारा आयोग का ही स्टेट करना है छोड़, ना। भाई तमिलनाडु में जो चाहिए वो ले लो, चलो आपकी तुम्हारा सीटें बढ़ स्टेट के देख लो। छोड़ा। तुम हाँ, तमिलनाडु का पंचीमन तुम करके बता दो स्टालिन, तुम्हारा छोड़ा, बस तुम करके बता दो, वही फाइनल होगा। वही फाइनल होगा। क्योंकि इन्होंने क्या किया भाई, परिसीमन पे सवाल नहीं उठता कोई, और ये हाँ, बिल पास होगा तो इसमें सवाल उठाने का चांस भी नहीं। अभी देखिए परिसीमन, अब ये जो हुआ है उसको सवाल नहीं उठा पाए बिना बिल का। एक परिसीमन जम्मू कश्मीर में हुआ 2011 पे, एक परिसीमन आसाम आसाम में हुआ 2001 पे, हम्म, 2001 के जनगणना पे, एक का 2011 के जनगणना पे, एक के 2001 के जनगणना पे। क्या किसी ने पूछा? क्या कोई जवाबदेही है? भाई तमिलनाडु का परिसीमन क्यों, इसको अलग क्यों? वो अलग ट्रीटमेंट हमने किया, ये अलग राज्य है, लंका को लग के है, इसलिए उनके लिए अलग परिसीमन होगा। बोलेगा भाई तुझे क्या चाहिए, तू मुझे बता, उतना ही चाहिए उतने ही रख, तुझे सीटें ज्यादा बढ़ा के चाहिए बढ़ा के ले ले, डबल चाहिए सीटें तेरे को तो डबल कर ले, चलो कोई अनुपात नहीं, चल तू ले ले, हो गया काम तमाम। और डीएम के विरोध करने के लिए एक बार परिसीमन हो गया, परिसीमन में मदद करेगा, बाद में बोलेगा हम तो एनडीए के साथ है नहीं, तो अपने स्टेट में अपनी लाज भी बचा लेगा, और बोलेगा बताओ हमने कोई लड़ नहीं पाया, ये विजय भी नहीं लड़ पाया और कांग्रेस भी नहीं लड़ हाँ, पाई, हाँ, कोई मायका लाल अपना डबल नहीं कर पाया जो हमने अकेले ने करके दिखाया, ये वजूद है डीएमके का, डीएमके उसका क्रेडिट भी ले जाएगा, और एनडीए को 4 गाली देगा। एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को डीएमके रोज गाली दे, उनका हाँ, काम एक बार है, एक बार ओटीपी वन टाइम पासवर्ड है, कर लेंगे खेलो। बाकी कर्नाटक केरल रोते रहेंगे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना रोते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, रोते जाओ।
जल्दी असली यही है, असली जल्दी यही है, यही है। क्योंकि जल्दी इसलिए है बड़ा। आपको उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं, मणिपुर से कोई लेना देना नहीं, मैं बताऊं पंजाब से कोई लेना देना कुछ नहीं। आपको वो 37 दिख रहे हैं, और 37 में बड़ा निवाला दिख रहा है। और इसका सीक्वेंस भी, आप टाइमलाइन को दर्शकों को मैं कहता हूं एक बात देखिए समझिए। 2026 निकल गया, 2026 के स्टार्टिंग में ही परिसीमन बिल पास हो गया होता बजट सत्र में ही, तो 2026, 2027, 2028 जो 2.5 साल था, तो 2.5 साल कागज का पेट भरना पड़ता है हमेशा। आजकल भारतीय दफ्तरों को तो एक कहावत है ना, कागज का पेट कागज से भरते हैं, तो कागज भरना पड़ता है। अब 2000 पूरा 1 साल जा रहा है। अगर 2000 मार्च में चुनाव हुए, मार्च में अगर चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, एकदम सीक्वेंस को भाव समझिए, तो मार्च में मान लिया जीत गए, 350 सीट ले आए, इनको तोड़ते फोड़ते अलग पार्टी बनाते, जैसे अभी मार्च में चुनाव हुआ था बंगाल का, तोड़ते फोड़ते फोड़ते पार्टी बनाते, उनको वोट दिलवाते, अगस्त सितंबर हो गया, तो जाएगा 2027 का मानसून सत्र भी नहीं हो पाएगा। अभी देखिए टीएमसी का मानसून सत्र तक भी नहीं लग रहा है फाइनल, फिर चला जाएगा ये मामला शीत सत्र 2027। शीत सत्र का मतलब हो गया क्या, शीत सत्र का मतलब 2028 आ गया, 27 खत्म, 27 खत्म मतलब 28 आ गया। 28, अगर 28 में परिसीमन बिल पास होता है तो 29 के चुनाव में परिसीमन आयोग का गठन, एग्जीक्यूशन, नहीं, कागज का पेट भरना, ये उन 28 तक इंतजार नहीं करेंगे, ये विशेष सदन बुलाएंगे हाँ। परिसीमन के लिए। जिस दिन इनका आंकड़ा हो गया, 3 दिन के नोटिस पे सदन बुलाएंगे, 3 दिन के नोटिस पे। अगर अगर ये अभी हो गया, जैसे चुनाव नवंबर में हो गया, दिसंबर में हो गया, हाँ तो जनवरी में फाइनल हो गया, फरवरी हाँ, तक तोड़ फोड़ करके बजट सत्र, फरवरी मार्च अप्रैल बजट सत्र होगा, उसी बजट में कर सत्र में देंगे, ही उसी में कर देंगे, क्लियर। उसी में कर देंगे, उसी में कर देंगे। मैंने कहा ना, ये प्रीपोन करेंगे चुनाव भी। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बैसाखियों की सरकार जो हम बोल रहे हैं ना, वो नहीं करेगा वो। भाई आज देखिए, आज वो टूटा है, टीएमसी टूटा है, लेकिन बीजेपी मर्ज तो नहीं हुआ ना आशीष, हाँ, समर्थन है ना बीजेपी को। तो वैसी टेक्निकली तो सरकार बैसाखियों पे ही है ना, हाँ, पूरा 2/3 होने के बाद भी बैसाखियों पे ही कहीं लेके, ये बैसाखी वाली सरकार नहीं रखेंगे। ये अगला चुनाव जब लड़ेंगे तो 700 सीटों में से 600 सीटें बीजेपी लेके आएगी अकेले के बलबूते हाँ, पे, क्योंकि टूल किट वही यूज करना है चुनाव में जो बंगाल में किया, जिसका कंफर्मेशन टेस्ट यूपी में होगा, बड़ा राज्य है ना, और फाइनल इसका इंस्टॉलेशन इस सॉफ्टवेयर और टूल किट का लोकसभा में हो जाएगा, ये तय है। चलिए। और एक बार वो 600 सीट लेके आ गए, उसके बाद फिर तैयार रहना, गले में मटका, पीछे झाड़ू, मनुस्मृति लागू। हम चैनल शुरू करने के पहले, कार्यक्रम शुरू करने के पहले हमें श्लोक गाना होगा, वक्रतुंड महाकाय सर्व कोटि समप्रभ। अरे तब फिर कहाँ उसके बाद चैनल कुछ कर पाएंगे। नहीं 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 नहीं, होंगे 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 चैनल होंगे, वो ऐसे चैनल नहीं होने देंगे, हम ये लोग तो चैनल नहीं चाहिए होंगे, होंगे। अरे भैया, हम लोग। हमारे जैसे चैनल, मतलब यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ, हम तो होंगे ही नहीं, हम तो जेल में होंगे भाई तब, हाँ, और हम पे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होगा, हो सकता है फांसी भी हो, हमें तैयार हाँ, रहना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजों ने जब पूछा, जब फांसी दी तो पूछते नहीं थे, वो तो टांग देते थे पेड़ों को। तो उसके बाद फिर वो वंदे मातरम होगा, उसके बाद नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वो होगा, और उसके बाद नमस्कार। मैं मित्रा कोपाठी, आज प्रधानमंत्री अमित शाह ने कहा यहां से शुरू होगा। ये चित्र चलिए। है आज के सामने, और ये चित्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई कपोकल्पित नहीं है, ये पूरा इतिहास देख के आदमी को मालूम है कि इसका कैरेक्टर क्या है। हमारे डॉक्टर जब वायरस का हमको दवाई देते तो क्यों देते हैं, उनको मालूम है ये वायरस 6 दिन रहेगा, उसको मालूम है वायरस क्या करता है, क्योंकि पहला इतिहास है ना उनके पास वायरस का। तो हमारे पास, हमको मालूम है ना इनका टूल किट क्या करेगा। ये वायरस से ग्रसित जो है, मनुस्मृति नाम के वायरस से पूर्ण रूप से जब ग्रसित होगी भाजपा, उसके बाद ये जो बिहेव करेगी वो ऐसे ही बिहेव करेगी जो चित्रण मैंने किया है।
चलिए, डरिए मत, डर के आगे जीत है। आप लोग इस डर से पार पाने की व्यवस्था बनाइए, चाहे राहुल हैं चाहे देखिए, अखिलेश हैं। मैंने मैंने आशीष जी और मेरे तरफ से बड़ा इजीली कहा और बड़े दावे के साथ, सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। हमने कहा कि हमको फांसी होगी, हाँ, हम उसके लिए भी तैयार हैं। यार क्यों पड़ोस के घर में भगत सिंह देखे, क्यों भगत सिंह खुद ना हो? हम तो लड़ाई लड़ेंगे, मनुस्मृति लागू होने के बाद भी लड़ेंगे। तो हम तो डर नहीं रहे और डरा भी नहीं रहे, हम आपको तैयार कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। एक जो लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, वो लड़ाई एक बार उस लड़ाई को देखना होगा। दुर्भाग्य है कि 75 साल बाद ही फिर से एक बार लड़ाई की नौबत आई है, आजादी की लड़ाई की नौबत आई है, ऐसा लगता है मुझे। चलिए आते हैं और अपडेट के साथ, क्योंकि जब खुराफात है तो ये खुराफात सिर्फ यूपी तक नहीं है, पूरे देश के कोने कोने में खुराफात चल रहा है, तो वहां से भी अपडेट लेके आ रहे हैं और खुराफात आपके सामने खोलेंगे। छापामार युद्ध है, जहां हाँ, जहां विपक्ष के पास सांसद है वहां छापामारी हो रही है। वहां से खुराफात चल रहा है, तो वहां भी आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।